हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग इस सिंपल पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें सेक्शन डी का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। जैसे यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन डी में क्या होगा ना, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, तो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करता है एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 70। पहले 63 किलोमीटर जाता है, फिर 72 किलोमीटर जाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब क्या, पहले जितना स्पीड से जा रहा था उससे 6 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर टू, टोटल टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो D1 इजकल टू कितना दे दिया है, 63 किलोमीटर। डिस्टेंस टू D2 कितना है, तो 72 किलोमीटर है। और टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम है 3 आवर। ठीक है, टोटल टाइम क्या है, 3 आवर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, सबसे पहले कोई ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है, फिर बी से क्या हो रहा है, सी पे जा रहा है। तो ए से बी पे 63 किलोमीटर जा रहा है, बी से सी पे कितना जा रहा है, तो 72 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो समय ले रहा है, जैसे यहाँ का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ का जो स्पीड क्या हो जा रहा है, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड 1 हो सकता है। क्या हो जाएगा, स्पीड 1। ये क्या होगा, स्पीड 2। और यही है डिस्टेंस 1 और ये क्या है, डिस्टेंस 2 ना। हम लोग जानते हैं क्या, टाइम इजकल टू, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ना पहला फॉर 63 किलोमीटर जर्नी, 463 किलोमीटर जर्नी, मतलब 63 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T1 टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना जा रहा है, 63 किलोमीटर, स्पीड है x। पहला इक्वेशन। दूसरा, वो एंड फोर कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर जर्नी। नेक्स्ट जर्नी के लिए क्या समय ले रहा है। ठीक है, तो T2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 72 अपॉन x प्लस 6। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, टाइम जर्नी 2 के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इक्वेशन ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि टोटल टाइम हमको पता है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, जैसे 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइम हमको दे चुका है, कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 3 आवर, इसीलिए एक्स रख लिए। ठीक है, एक्स को अब क्या करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो x इंटू x प्लस 6 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा ना, ये x से ये x कट जाएगा, तो x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, मतलब 63 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से। प्लस अब ये x प्लस 6 से ये x प्लस 6 कट जाएगा, तो क्या होगा, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसकल टू क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 63x प्लस 6 3 जा 18 का 8 बच गया, कितना 1, 6 6 जा 36 और 137 प्लस 72x अपॉन क्या हो जाएगा, तो x² प्लस 6x इजकल टू क्या, 3/1। अब क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3 को 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 63x प्लस 378 प्लस 72
एक्स 3x² प्लस 63 और 72। 63 यहाँ पे पहले क्या करते हैं ना, एक्स 18x लिख लेते हैं, इजकल टू 63x और 72x को जोड़ देते हैं। 63x और 72, 3 2 5 और 6 7 13, 135x प्लस 378, 3x² प्लस 18x माइनस 135x प्लस माइनस 378 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तब यहाँ पे क्या आएगा, 3x²। अब इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो 7 और 20 घटा 15 तो 117। 117x माइनस 378 इजकल टू 0। अब सब में से 3 कॉमन है, 3 अगर कॉमन लेंगे तो x² माइनस 3 3 9, 3 9 27, x माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 6 3 2 6, 3 6 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा x² माइनस 39x माइनस का 126 इजकल टू 0। तो अब क्या आ रहा है ना, x यहाँ पे क्या होगा ना, अब इसको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो वन फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। 126 मतलब 126 को कोई भी दो फैक्टर में तोड़ेंगे, जो कितना आना चाहिए, तो 39 आना चाहिए। तो 43 इंटू 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। 42 इंटू 3 करेंगे तो x² माइनस का क्या आ जाएगा, 42x प्लस 3x माइनस 126 इजगल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन है, x अगर कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 42 इजिकल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इजिकल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, -3। और यहाँ x माइनस 42 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू आ जाएगा 42। तो ये तो मेरा वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव में होगा नहीं। अगर स्पीड चलेगा तो कुछ ना कुछ स्पीड आएगा, इसलिए 42 किलोमीटर। तो क्या इतना आ गया, x इजिकल टू 42 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड कितना था इसका, तो 42 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है ना, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ तक जो बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बीपीटी का बोल रहा है, मतलब प्रूफ करना है। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हो रहा है दूसरे लाइन के, जैसे एक लाइन है, ठीक है। प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड, मतलब क्या हो रहा है ना, कोई भी एक साइड पे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये वाले साइड के क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड करना है। इसी थ्योरम को तो हम लोग बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है, हमको क्या करना होगा, बीपीटी थ्योरम प्रूफ करना होगा। तो बीपीटी थ्योरम का क्या करेंगे ना, नेक्स्ट में 10 मिनट का कोई वीडियो बना देंगे जिसमें बीपीटी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीटी थ्योरम हर एग्जाम में आते हैं, हर साल आता है, ठीक है। और उसके बेस पे क्या किया है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया है। हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इसी के बेस पे, ठीक है, पी क्यू आर, प्रूव डेट लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब एक ट्रायंगल दे दिया है, कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी है, क्यू है और आर है, ठीक है।
एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू और पी आर को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कहीं से काट रहा होगा, ऐसे लाइन काट रहा है। ठीक है, एल एंड एम रिस्पेक्टिवली सच डेट एल एम पैरेलल है क्यू आर के। ये लाइन एल होगा और ये क्या होगा, एम होगा। ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इफ पी एल इज इक्वल टू 5.7, पी एल कितना है, 5.7 है। पी क्यू टोटल लेंथ दे दिया है, टोटल लेंथ कितना दे दिया है, तो 15.2 दिया हुआ है। ठीक है, एम आर कितना है, 5.5। तो हमसे पूछा है पीएम का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले करेंगे बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, पी एल और पी क्यू का जो रेशियो होगा पी एम और एम आर के रेशियो के बराबर होगा। पी एल और पी क्यू का जो रेशियो होगा पी एम और पी आर के रेशियो के बराबर होगा। जैसे पी एल ये छोटा वाला साइड और पी क्यू ये पूरा बड़ा वाला साइड। ठीक है, और यहाँ पे भी वही लेंगे, पी एम ये छोटा वाला साइड और पी आर बड़ा वाला साइड। ठीक है, तो पी एल कितना है, तो 5.7 है। पी क्यू दिया हुआ है 15.2। ठीक है, पी एम हमको निकालना ही है। और ये पूरा अगर मान लेते हैं हम इसको x मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस 5.5। पीएम को क्या मान लिए, x मान लिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस 5.5। क्योंकि हमको x का ही वैल्यू तो निकालना है, यही वाला वैल्यू निकालना है, इसीलिए x मान लिए। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से कटने वाला है 19 के हुए, अगर 1.9 से काटते हैं, 19 3 जा 57 होता है, तो ये 1.9 से अगर कटेगा तो यहाँ पे ये 3 बार में कट जाएगा। और ये 19 8 जा 152 होता है, 19 8 जा कितना होता है, तो 152। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 3 जा 15, 16.5 कितना होगा, 16.5। तो अब क्या करेंगे, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 16.5। तो 8x इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 16.5। अब 5 से ये कटेगा, 5 3 जा 15, 1 इधर गया तो पॉइंट आएगा, 3 जा 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 3.3। ये क्या है, सेंटीमीटर है। मतलब पीएम का जो लेंथ होगा, पीएम बराबर क्या आ गया, 3.3 सेंटीमीटर। ये बीपीटी से था। बीपीटी हम लोग कभी भी कोई दूसरे वीडियो में, कोई 10 मिनट का वीडियो में पूरा बीपीटी समझा देंगे, क्योंकि बीपीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन डी का। इसमें क्या दिया है ना, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर कोन, अगर एक सर्कुलर कोन है whose height is 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया है, एक कोन दे दिया है जिसका हाइट है 6 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। और राइट सर्कुलर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। मतलब एक कोन दिया हुआ है। ठीक है, पहले एक कोन बना लेते हैं। एक कोन है, ये वाला कोन बना लिए। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है ना, जिसका हाइट कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। मतलब इस कोन का ये स्लैंट हाइट नहीं बोला, हाइट बोला है, तो हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। और बेस का रेडियस, रेडियस कितना है, ये वाला जो रेडियस है r इजकल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से सिलेंड्रिकल कैविटी, मतलब एक सिलेंडर टाइप का जो शेप होगा, इसमें से क्या किया जा रहा है, हॉलोड आउट, मतलब इसमें से क्या किया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है, मतलब गड्ढा कर दिया जा रहा है सिलेंड्रिकल शेप को। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, इतना गड्ढा कर दिए। इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है h इजकल टू
3 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है r इजकल टू कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, इसको बड़ा h मान लेते हैं और इसको बड़ा r मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कोन वाले को r मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं कैपिटल, और सिलेंडर का जो है स्मॉल h और स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, और बोल रहा है बेसिस ऑफ अ कोन सिलेंडर फ्रॉम अ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल का फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब रिमेनिंग सॉलिड, अब जो सॉलिड बच गया ना उसका सरफेस एरिया निकालना है, किसके फॉर्म में, तो पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसका इसका सरफेस एरिया अब क्या होगा ना, इसका सरफेस एरिया, एक ये सरफेस बचा है, ये टोटल, ये सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन ये वाला होगा, प्लस अब कहाँ कहाँ टच कर पाएंगे, ये वाला पूरा एरिया बचा हुआ रहेगा, ये वाला एरिया बचा हुआ रहेगा, ये वाला बचा रहेगा, और ये सारा एरिया क्या टच कर पाएंगे। इसका पूरा का एरिया, ये जो नीचे में सर्कल बनता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ई पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर घटा हुआ है, अगर छोटा, अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया जो रहेगा, अब क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देंगे, अंदर में भी तो वही रहता है, अंदर में भी क्या रहता है, वही, अगर मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये पूरा कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे नहीं समझ में आएगा तो कोन के एरिया में से ये सिलेंडर के एरिया को घटा देंगे, कोन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कोन का रेडियस कैपिटल है। ठीक है, तो कोन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, अब इसमें से क्या होगा ना, ये वाला मतलब इसका एरिया ये भी तो अब टच कर पाएंगे, ये भी क्या होगा, ये भी एरिया टच कर पाएंगे, ये इसका एरिया का क्या होता है, 2 पाई आर एच, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख देते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा ना, ये जगह खाली है और ये जगह को टच कर पाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एरिया बनेगा और यहाँ पे माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बेस रेडियस एक बार जुड़ेगा एक बार माइनस होगा, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ यहाँ जो बनेगा उसको हम लोग सेम शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया ढक गया, तो यही वाला है, क्या कि यहाँ पे अगर एरिया को जोड़ते तो यहाँ वाले एरिया को क्या करना पड़ता, हमको घटाना पड़ता, क्योंकि यहीं पे तो गड्ढा बन रहा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे न लिख करके क्या हम अपने मन में ही कैलकुलेट कर लिए, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ वाले एरिया से क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला एरिया निकालेंगे, बस इस सिलेंडर को क्या किया जाना है, निकाला जा रहा है। तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई, और को इस सिलेंडर का जो रेडियस लिए थे स्मॉल रेडियस है, 2 पाई आर एच। अब हमको एल नहीं पता है, तो एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन कौन का निकाल रहे हैं, इसलिए कैपिटल एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इजकल टू एच कितना है, तो 6 है, और आर कितना है, तो 12 है, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, तो एल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 180, 180 को अगर फैक्टराइज करेंगे, अंदर में तोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6√5, क्योंकि 6 6 36 और 35, 6 5 180 ही रह जाएगा रूट में। ठीक है, तो एल का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पाई आर, यहाँ पे पाई आर और पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एल प्लस आर प्लस 2 पाई
आर एच। अब यहाँ पे वैल्यू रखते टर्म्स ऑफ पाई, पाई का वैल्यू तो पुट करना नहीं है, तो पाई इंटू बड़ा वाला रेडियस, रेडियस कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। एल, एल अभी निकाले हैं 6√5 प्लस रेडियस कितना है 12 है, प्लस 2 पाई r s, 2 इंटू पाई इंटू सिलेंडर का रेडियस है तो 4 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का रेडियस 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, नहीं सॉरी, यहाँ पे 12 6 जा 72, 72√5 पाई प्लस 12 12 जा 144 पाई प्लस 2 2 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 पाई। तो तीनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लिए, 72, 24 सब में है तो 24 पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या ले लेंगे 24 पाई कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 3√5 प्लस 24, कितना टाइम्स में लगेगा तो 7 2 जा 14, 6 टाइम्स 6 2 जा 6 4 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 24 पाई कॉमन ले लिए तो 1 आ गया। ठीक है, तो 24 पाई प्लस 3√5 प्लस 7 पाई के फॉर्म में इस सॉलिड का मतलब ये टोटल सरफेस एरिया जो इस सॉलिड का होगा तो ये हो जाएगा 24 पाई प्लस 3√5 प्लस 7। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और यहाँ पे जो प्लस में नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब क्या करना होगा ना, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिया हुआ है, जैसे 34 का ए भी बना सकते हैं और 34 का बी भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम, मतलब एक आइसक्रीम से भरा गया है कोन को। लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब लोअर पार्ट जिसका 1/6 वॉल्यूम क्या है अनफिल्ड है, मतलब खाली है। बट हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, मतलब एक हेमिस्फेयर उसके टॉप पे बन रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, हो तो उसमें आइसक्रीम कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं एक कोन बना लेते हैं। कोन में क्या किया गया है ना, इसका 1/6 वॉल्यूम जो क्या है एम्प्टी है, मतलब इतना जगह आइसक्रीम भरा ही नहीं गया है। तो और ऊपर में जो है यहाँ से ये, और इसके ऊपर में क्या है एक हेमिस्फेरिकल ऐसे टाइप का क्या है आइसक्रीम का ऐसे ही मिलता है। तो ऐसे आइसक्रीम भरा हुआ है, मतलब पूछ रहा है इसका वॉल्यूम आप बताइए, वॉल्यूम क्या होगा इसका बताइए। ठीक है, मतलब इसमें कितना आइसक्रीम भरा गया है, इसका रेडियस कितना दे दिया है तो 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि कोन के वॉल्यूम का 1/6 क्या है खाली भी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3, 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो 1/3 पाई के जगह पाई रहने देते हैं, r² मतलब 3 का स्क्वायर और h 12, 3 से एक 3 कट जाएगा तो 12 3 जा 36 पाई। अब इसमें एक बात बोल रहा था 1/6 ऑफ द वॉल्यूम इज अनफिल्ड, मतलब अगर 1/6 इसका अनफिल्ड है मतलब इसका 1/6 निकाल के हमको घटा देना होगा। इसका अगर 36 का 1/6 होगा 1/6 तो क्या हो जाएगा 6 पाई, मतलब 36 पाई में से 6 पाई हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन क्या होगा 36 पाई माइनस 1/6 ऑफ 36 पाई।
6 से ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, तो 6 पाई, 36 पाई में से 6 पाई जाएगा तो 30 पाई। इतना वॉल्यूम क्या होगा, कोन में होगा। कितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम कोन में आइसक्रीम होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, इसके ऊपर में जो हेमीस्फेयर, ये वाला जो हेमीस्फेयर बन रहा है, इसमें भी तो आइसक्रीम है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3, सॉरी लिख देते हैं पूरा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई इंटू r क्यूब बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई। तो इतना वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर हेमीस्फेरिकल पार्ट में होगा आइसक्रीम। ठीक है। अब ना टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 30 पाई प्लस 18 पाई। अब हमको टोटल वॉल्यूम तो दे चुका है, लेकिन टोटल वॉल्यूम पाई के फॉर्म में थोड़ी ना पूछा है, इसीलिए हमको लोग क्या करेंगे, 13 और 80, 48 पाई होगा, 48 पाई, और पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। और 7 से तो 48 कटेगा नहीं, तो 48 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 × 22, 48 × 22 अगर हम लोग करते हैं तो 48, 48 टू ज़ा होता है 96, 48 टू ज़ा क्या हो जाएगा 96, 6 9 6 15 का 5 बच गया, कितना 1 1056, 48 अगर इंटू 22 करते हैं तो क्या आ जाता है 1056। अब क्या करेंगे ना, 1056 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 1056 डिवाइडेड बाई 7, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं 5। अब यहाँ पे 6 आया तो 0 लेंगे, ठीक है, पॉइंट। अगर 6 यहाँ पे 0 अगर लगाते हैं, 0 अगर लगाते हैं तो 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 5 जा 35, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 150.85। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आइसक्रीम क्या है, इस कोन में फिल्ड अप है, वो इतना वॉल्यूम इस कोन में क्या है, फिल्ड अप है। तो मेरा सेक्शन ये बी भी इसका, इस क्वेश्चन का क्या हुआ, खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इफ द मॉड ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका मॉड 55 है, मतलब मॉड दे चुका है, मॉड इज इक्वल टू क्या है 55। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द मीन। अगर हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है और इसका मीन निकालना है। अगर हमको मॉड दे चुका है, मॉड कहाँ आएगा, मॉड जो दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मॉड दिया हुआ है 55, 55 इस दोनों के ही बीच में आएगा, तो ये जो क्लास होगा मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1, ये हो जाएगा F0, और ये क्या हो जाएगा तो F2 हो जाएगा। ठीक है, ये F1 F0 और F2। और लोअर क्लास ये हो जाएगा मेरा क्या, L, यही तो लोअर क्लास होता है। और हाइट इसका क्या होगा, H इजिकल टू 15, मतलब इसमें इसमें क्या होगा, हाइट 15 होगा। अब मॉड इजिकल टू, मॉड बराबर फॉर्मूला होता है, ये आसान क्वेश्चन था, मॉड इजिकल टू L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। हमको L पता चल गया, सारे चीज को क्या है, मोड हमको दे चुका है 55, L कितना है तो 45 है, प्लस F1, F1 है 15, 15 माइनस, सॉरी 15 माइनस X, FO कितना है X है, बाय 2F1, तो 2 इंटू 15 माइनस FO X माइनस F2 10 इंटू H। 55 में से 45 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इजिकल टू 15 माइनस एक्स बाई 15 टू जा 30, 30 में से ये गया
10, 30 में से 10 गया तो 20 माइनस एक्स इंटू में क्या आ गया एच। अब क्या करेंगे ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमको क्या निकालना है एच, और एच भी दे चुका है, एच क्यों नहीं डाल रहे हैं। एच अगर दे चुका है, क्लास हाइट है 15, यहाँ पे भी क्लास हाइट कितना होगा तो 15 होगा, तो ये जो होगा 15 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से 15 क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से 15 अगर डिवाइड में चला जाएगा 10 को 2 टाइम्स में और 5 से 3 टाइम्स में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 15 3 जा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 220 जा 40, 2 इंटू एक्स माइनस 2x, ठीक है। तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया क्या, यहाँ पे 5 है, एक्स कितना है तो 5 है। अगर एक्स पता चल गया हेंस फाइंड द मीन। अब हमको क्या निकालना है मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना होगा ना वर्टिकल फॉर्म में, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या लिख देंगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 15, 75 से 90 तक। यहाँ पे क्या होगा 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90। फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल चुके हैं 10 7 5 15 10 12, 10 7 5 15 10 12, 10 7 5 15 10 12, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे ना एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। 15 बाई 2 अगर करते हैं तो 7.5, 15 बाई, अब क्या होगा 45 बाई 2 करेंगे तो 22.5। अब यहाँ पे भी 45 और 30, इसमें क्या करना है 50 15 ऐड करते जा रहे हैं, तो 37.5, इसमें हो जाएगा 52.5, इसमें हो जाएगा फिर 67.5, फिर हो जाएगा 82.5। अब हमको क्या करना है एक्सआई निकाल चुके हैं। एक्सआई के बाद हमको कोई यहाँ पे क्या किया है ना, कोई मेथड नहीं दिया हुआ है। मेथड नहीं दिया है तो जो मन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 7 17, 17 5 22, 22 और 15 27 37 47 47 49, मतलब क्या आ जाएगा तो 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 59। समेसन इसका क्या आ जाएगा 59 आ गया, ठीक है। अब इस एफ आई एक्स आई, अब एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्या है 75 इंटू 10 से करेंगे 75 हो जाएगा, और 22 इंटू 7 करेंगे तो 157, कितना हो जाएगा 157.5। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 187.5, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 787.5 आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 675, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12 5 जार 990, ठीक है। अब 990 यहाँ तक क्या करेंगे ना, अब एफ आई एक्स आई को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई, समेसन एफ आई एक्स आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबको अगर जोड़ कर लेंगे तो 2872.5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ना मीन बराबर डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, तो मीन इजकल टू क्या होगा समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो मीन इजकल टू 2872.5 बाई
59। अब क्या करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 59 से डिवाइड कर देंगे 2872.5। अगर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 48.68। 48.68 ये अप्रोक्स में कितना आएगा, मीन इजकल टू आ गया कितना, तो 48.68। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। मीन बराबर क्या होगा, 48.68 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये डिवाइड खुद से करना है कॉपी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें तो यही बोल रहा था। अब नेक्स्ट में जो बोल रहा है उसको निकालते हैं। एक या और करके दिया गया, या तो आप ए बना सकते हैं या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट, मतलब एक सर्वे हो रहा है जो हाइट के रिगार्डिंग हो रहा है, ठीक है। इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है, तो 51 गर्ल्स है, ठीक है। ऑफ क्लास 10 स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फ्लोइंग ऑफ 10, मतलब लेस देन 40, मतलब 140 सेंटीमीटर से कम कितनी गर्ल्स थी, 4। 145 से कम थी, मतलब 11, फिर ये 29, फिर ये फिर 51। मतलब हमको क्या दिया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 51 गर्ल्स है, यहाँ पे 51 है, मतलब ये क्या दे दिया है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे चुका है। बोल रहा है क्या, फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट, मतलब इस हाइट का क्या करना है, मीडियंस निकालना है। इफ द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज इतना, मतलब मॉड दे चुका है। फाइंड द मीन, मतलब मीडियन निकाल करके, मॉड तो दिया ही हुआ है, मीन निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। तो उससे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो देखते हैं। ठीक है, पहले ये लाइन को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन को जोड़ दिए, पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है, लेस देन 140, लेस देन 145, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 135 से 140 तक, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150, फिर 150 से 155, 155 से 160, ठीक है, और फिर 160 से 165। ये क्लास इंटरवल हम लोग लिख लिए। क्लास इंटरवल लिख लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो 4 का एज इट इज हो जाएगा 4, और 11 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 7, ठीक है। 29 में से 11 को माइनस करेंगे तो 18, 40 में से 29 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। 46 में से 40 जाएगा तो 6, 51 में से 46 गया तो 5, मतलब टोटल 51 गर्ल्स दे रहे थे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 51 ही आएगा। जैसे 4 7 कितना आ जाएगा, 4 और 7 11, 11 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46 और 5 51। यहाँ पे क्या होगा, समेसन एफ आई निकालते हैं। समेसन एफ आई कितना है, 51 है। 51 जो होता है एन के इक्वल टू होता है n/2। अगर करते हैं n/2 क्या होगा, 51/2। 51/2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, 25.2 आ रहा है, ठीक है। 25.5 आ रहा है, ठीक है, 25.5। मतलब ये n/2 से जस्ट बड़ा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो ये वाला जो क्लास मेरा रहेगा, कौन सा क्लास हो जाएगा, तो मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। अब हम लोग को मीडियन निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं। मीडियन बराबर होता है, मीडियन इजकल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, इंटू में क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। एल कितना है, मीडियन क्लास मेरा है ये, तो एल है 145। यहाँ पे एल लिख लेते हैं, कितना है 145, ठीक है। n/2 निकाल ही चुके हैं। सी एफ जो होगा ना यहाँ पे, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट जो ऊपर होगा, इसी को क्या बोलेंगे, सी एफ। तो सी एफ क्या हो जाएगा, 11
एफ क्या होगा, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 18 है। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है 18। और क्या निकालना, हाइट, हाइट इसका क्या होगा, तो 5 होगा। हाइट इस क्लास का क्या है, 5 है। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। एल है 145 प्लस n/2। n/2 अभी जस्ट निकाले 25.5 माइनस 11 बाई एफ है 18। ठीक है, एफ है 18 और एच हाइट, क्लास हाइट है 5, 145 और मीडियन तो निकालना ही है। यहाँ पे निकालते हैं, क्या होगा 145 प्लस 25 में से 11 जाएगा तो 14, तो 14.5 बाई 18 इंटू क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन निकालेंगे। 18 को 14.5 से मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 145 प्लस 14 5 जा 70, 5 5 जा 25, तो 72.5 अपॉन क्या हो जाएगा 8। तो 72.5 8 से डिवाइड करते हैं, 8 9 जा 72, 0.5 है तो पॉइंट आएगा। और यहाँ पे जीरो अगर लगा दिए, ठीक है, तो जीरो पॉइंट आएगा। 8 4 जा 72 होता है ना, 18 है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे हमको क्या दिया था, 18 है और ऊपर में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 72.5। 18 4 जा 72 पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। ठीक है, 5 तो लगेगा नहीं तो एक जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे भी जीरो। और क्या हो जाएगा 8 2 जा, यहाँ पे क्या होगा 18 दूना 36। ठीक है, 02, तो 145 प्लस 4.02 क्या हो जाएगा 149.02। इस क्लास का क्या आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन कितना आ गया 149.02। अब मीडियन निकल चुका है, मीडियन निकल चुका है तो हमको क्या निकालना है, अब वाज कंडक्टेड द फॉलोइंग डाटा। अब हमको मीन निकालना है। मीन निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूले से। मीन बराबर क्या होता है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इजकल टू, मॉड इजकल टू थ्री मीडियन, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। मॉड क्या होता है, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। मॉड हमको दे चुका है, मॉड 148.05 और मीडियन अभी निकाले 149.02। मॉड है, मॉड है 148 पॉइंट, मॉड इजकल टू 148.05 मीडियन इजकल टू 149.02। ठीक है, मॉड है 148.05, मीडियन 149.02। अब हमको क्या करना है ना, इस एम्पेरिकल रिलेशन को यूज करके हमको मीडियन मीन निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। मॉड है 148.05 इजकल टू थ्री मीडियन, थ्री इंटू 149.02 माइनस टू मीन, वन 148.05 इक्वल टू थ्री से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 149.02 को, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 को 3 से करेंगे 147। ठीक है, 150 को किए और 3 माइनस कर दिए, मतलब 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। ठीक है, नहीं नहीं 450 क्या होगा, 400, 450 में से 3 घटा देंगे तो 447 प्लस 3 0.6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.06 माइनस टू मीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
148.05 माइनस 447.06 इजिकल टू -2 मीन। तो यहाँ पे घटा लेते हैं। 447.06 में से 148.05 घटाओ, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 0 में से 0 गया तो 0 पॉइंट, 17 में से 8 गया तो 9, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पे क्या बचा 3 में से 2, 299.01 क्या आ जाएगा, माइनस का 299.01 इजिकल टू -2 मीन। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मीन इजिकल टू मीन इज इक्वल टू 299.01 बाई 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में। अब ये 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 ये कैरी गया, 2 9 जा 18, 1 अगर इधर कैरी गया तो पॉइंट में क्या आ जाएगा 5, और फिर ये 1 कैरी गया तो 5, तो क्या आ जाएगा 149.55, मतलब इसका मीन क्या होगा 149.55, मॉड है 148.140 मीडियन है, और ये क्या है 149.55 ये मीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ तक क्या हो गया ना, सेक्शन डी खत्म हो गया, अब जो स्टार्ट होगा सेक्शन ई स्टार्ट होगा। सेक्शन ई में क्या है ना, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई में पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, in a class, the teacher asks every student to write an example of AP. Two boys, Aryan and Roshan, मतलब दो boys है जिसका नाम क्या है आर्यन एंड रोशन। राइट्स द प्रोग्रेशन, आर्यन ये वाला लिखता है एपी, और रोशन ये वाला एपी लिखता है। ठीक है, नाउ द टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रोग्रेशन, मतलब आप क्या करते हैं ना, टीचर इस प्रोग्रेशन के बेस पे अलग अलग स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो हेल्प करता है स्टूडेंट को आंसर फाइंड आउट करने में। ठीक है, ये वाला प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन, मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों का, उसका क्या करना है, सम करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, आर्यन का एपी क्या लिखा हुआ है, आर्यन जो लिखा हुआ है -5, -2, -1, -4 डॉट डॉट डॉट, और रोशन जो लड़का है, रोशन लिखा हुआ है 187, 184, 181 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, और दोनों का सम कर देना है। ठीक है, तो डी कैसे लिख लेगा, डी निकालेंगे रोशन का, तो D1 लिख देते हैं। D1 क्या होगा, -2 माइनस -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 + 5, तो डी आ जाएगा रोशन आर्यन का जो 3 आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, D2, D2 निकालेंगे रोशन के लिए। D2 क्या होगा ना 184, A2 - A1 होता है, 184 - 187, तो D2 क्या आ जाएगा, 184 में से 187 गया तो -3 ना। अब क्या करना है, सम निकालना है, क्या करना है, सम निकालना है D1 प्लस D2 का। तो D1 कितना है, तो 3 है, प्लस -3, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 इजकल टू 0, मतलब ये दोनों का कॉमन डिफरेंस का जो सम होगा 0 के इक्वल होगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या बोला है, फाइंड द 34th टर्म, मतलब क्या बोल रहा है, 34th टर्म निकालना है ऑफ द प्रोग्रेशन रिटेन बाय रोशन, मतलब रोशन के द्वारा जो लिखा गया है, रोशन सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। रोशन के द्वारा जो लिखा गया है एपी, उसका कितना टर्म निकालना है, 34th टर्म। रोशन के द्वारा जो लिखा गया है 187 है, 184 है, और क्या है 181 है। ठीक है, रोशन के द्वारा जो लिखा गया एपी है, इसका क्या करना है, 34th टर्म निकालना है। तो ए एन इजकल टू क्या होता है, A + n - 1 इंटू
डी। तो ए 34 निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस 33 डी, ए प्लस 33 डी। अब रोशन का ए कितना है तो 187 है, 187 प्लस 33 इंटू, और रोशन का अभी डी निकाले हैं, यहाँ पे D2 क्या होगा -3, तो -3 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 187 प्लस माइनस माइनस 33, 3 जा 99, 187 में से 99 जाएगा तो क्या आ जाएगा 88। मतलब रोशन के द्वारा जो एपी लिखा गया उसका 34th टर्म क्या होगा 88 होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटेन बाय आर्यन। मतलब आर्यन के द्वारा जो लिखा गया है उसका 10 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, आर्यन के द्वारा जो एपी लिखा गया यही है -5 -2 1, 4। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आर्यन के द्वारा जो लिखा गया है, आर्यन एपी, आर्यन का जो एपी है -5 -2 1, 4। इसका क्या करना है ना, हमको सम निकालना है। कितने टर्म का निकालना है तो फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, आर्यन के द्वारा यही लिखा गया था, फर्स्ट 10 टर्म का सम। फर्स्ट एस एन बराबर क्या होता है ना, फर्स्ट 10 टर्म का सम एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 10 निकालना है, एन की जगह क्या रख देंगे 10/2, 2a मतलब 2 इंटू -5 प्लस n-1, n-1 क्या हो जाएगा तो 10-1 इंटू डी, डी इसका कितना है 3 है, -2 में से माइनस माइनस 5 जाएगा तो +5। अभी हम लोग पीछे वाले स्लाइड में निकाले थे क्या आया था 3 आया था। अब ये 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा तो -10 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 10-1 9 3 जा 27 प्लस 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 17, तो S10 इज इक्वल टू 85 आंसर। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ रिटेन बाय आर्यन, मतलब आर्यन के द्वारा जो पहला 10 टर्म लिखा होगा उसका जो सम करेंगे तो कितना आएगा तो 85 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ना, और करके दिया हुआ है, और करके जो दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इस प्रोग्रेशन का विल हैव द सेम वैल्यू, मतलब दोनों का कितना वैल्यू होगा सेम वैल्यू होगा। मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा। ठीक है, इसका और वाला पार्ट करते हैं बी वाला, ये और वाला पार्ट है बी के लिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है ऐसा कौन सा टर्म होगा जो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा ए एन। मतलब दोनों में एगो में फर्स्ट में आर्यन का रखना है और सेकेंड में क्या करना है तो रोशन का रखना है। आर्यन का लिए ए प्लस n-1 इंटू डी, रोशन के लिए भी क्या होगा ए प्लस n-1 इंटू में डी। आर्यन के लिए जो ए होगा -5 होगा प्लस n-1, और आर्यन का जो डी है 3 है। रोशन का जो ए होगा, रोशन का यहाँ पे ए है 187, और इसका जो रोशन का डी क्या आया -3। ठीक है, तो 187 प्लस n-1 इंटू -3। ठीक है, तो -5 प्लस क्या हो जाएगा 3n-3 इज इक्वल टू 187 प्लस n-1, तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस यहीं पे कर देते हैं, -3n प्लस 3, तो 5 -3 3n-8 इज इक्वल टू -3n प्लस 187 में 3 जोड़ेंगे तो 190। अब 3n को एक बार कर लेते हैं, 3n प्लस 3n
इज इक्वल टू 190 और ये -8 इधर जाके क्या हो जाएगा, तो +8। 3n क्या हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू 198। अब 6 से कटेगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 33। मतलब 33 टर्म, मतलब 33वां टर्म ऐसा होगा जिसमें दोनों आर्यन और रोशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 37 नंबर दिया है। अ ग्रुप ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट गोज टू द पिकनिक, मतलब क्लास 10 स्टूडेंट का क्या होगा, पिकनिक पे जाता है विंटर हॉलीडेज में। द कीर्ति पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स, अमन, कीर्ति एंड चाहत, ठीक है। अमन, कीर्ति एंड चाहत सोन बाय द पोजीशन पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर जो पोजीशन दिया है ना, ये अमन का है और ये कीर्ति का है और ये क्या है, तो चाहत का है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द, पहले पी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 2,5, क्या होगा, तो 2,5। क्यू का कोऑर्डिनेट होगा 4,4,4, 4,4, और इसका कोऑर्डिनेट होगा आर का 8,3, 8,3। ये तीनों का क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट लिख दिए। बोल रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, मतलब पी और आर के बीच में क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पहला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो डी डी किसका निकालना है, तो पी आर का डिस्टेंस निकालना है, बराबर √अंडर पी आर क्या होगा, पी आर, पी ये है और आर ये है, तो x2 ये है, मिनट यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x2 और ये y2, ये हो जाएगा x, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या, तो y1, ठीक है। अब क्या करना है ना, x2 माइनस x1, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा, 8 - 2, तो x2 माइनस x1, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है, y1 5 है, तो 3 - 5 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी आर डिस्टेंस निकालना है, तो पी आर इज इक्वल टू 8 - 2, रूट अंडर में हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो पी आर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर √36 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो पी आर इज इक्वल टू √40। अब 40 को हम लोग तोड़ के 2 × 2 × 10 लिख सकते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू 2 √10, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 4 × 10 जा 40, ठीक है। तो पी आर का हमारे पास डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, तो 2 √10। इससे पहला क्वेश्चन मेरा हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मतलब यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है क्या पी आर का मिड पॉइंट है, ऐसे भी देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी आर को निकाल के हमको जस्टिफाई करके देना है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, क्यू का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 बाई 2, कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है, किसका निकालना है, तो पी आर का निकालना है, पी आर का मिड पॉइंट। तो पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा, 8 + 2/2, x2 प्लस x1, x2 यही है और x1 ये है, तो 8 + 2 मतलब 8 + 2/2, कॉमा y2 प्लस y1, y2 कितना है, तो 3 है, y1 कितना है, तो 5 है,
तो y2 3+5/2। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8+2 मतलब 10/2, कॉमा 3+5 8/2। इस कटेगा तो 4 टाइम्स है और ये कटेगा तो 5 टाइम्स में। तो इसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, 5,4। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये कोऑर्डिनेट है क्यू का कितना है, 4,4। इसीलिए इट इज नॉट द मिड पॉइंट। ठीक है, क्यू इज नॉट द नॉट द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्योंकि मिड पॉइंट होने के लिए इसका कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, तो 5,4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4,4 है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, इससे हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप ये बनाइए या फिर ये बनाइए। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को बना लेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे हमको ऐसा पॉइंट चाहिए विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे। इस स्लाइड में जगह नहीं बचा है तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। मतलब बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, जो क्या होना चाहिए, पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ले लेते हैं कोई पॉइंट होगा ए। ठीक है, जो पी और क्यू से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये पी पॉइंट हो गया और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो गया, तो क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, पी और क्यू से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। पी का कोऑर्डिनेट 2,5, क्यू का कोऑर्डिनेट 4,4। पी का कोऑर्डिनेट है 2,5 और क्यू का कोऑर्डिनेट है 4,4। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये बोल रहा है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तभी तो एक्स एक्सिस पे रहेगा ना। जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है, ओरिजिन बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो y क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तभी तो x एक्सिस पे होगा। अगर मान लेते हैं y का वैल्यू होगा और x का वैल्यू होगा तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट में हो गया। लेकिन हमको क्या बोला, x एक्सिस पे ही पॉइंट है, x एक्सिस पे पॉइंट है तो x का कोई वैल्यू होगा और y बराबर क्या होगा, तो वहां पे जीरो होगा। तो y इजकल टू जीरो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब क्या करेंगे ना, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। मतलब AP जो होगा इक्वल है किसके, ए क्यू के। AP का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो x2 - x1, वही वाला फॉर्मूला, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और AQ का लिए भी वही, रूट अंडर x2 माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x2 इसको मान लेते हैं, y2 इसको, यहाँ पे ये होगा x1, ये होगा y1। AP के लिए लेंगे तो x2 - x1, तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायरिंग अगर हम लोग बोथ साइड कर देते हैं, अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, x2 - x1 मतलब x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 - 5 मतलब क्या हो जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर, यहाँ पे भी मानना होगा तो ये x1 और ये क्या मान लेते हैं, y1। ठीक है, ये x1 और ये क्या हो जाएगा, तो y1। यहाँ पे भी x2 - x1 तो x - 4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर अब कट चुका है। ठीक है, तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस y2 जीरो है और y1 कितना है, तो 4 है, 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो x2a - b का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, x² प्लस 4 प्लस 2ab होता है ना, a² प्लस b² -2ab क्या होगा, -2ab। तो -2a और b। ठीक है, प्लस
0 - 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 × 2 = 4x क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 × 4 = 8x प्लस 16। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर इक्वल में है, इसे भी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 4x है, ये यहाँ पे 8x है, तो क्या करते हैं ना, एक साइड कर लेते हैं, -4x प्लस 8x इज इक्वल टू, अब ये जो भी नंबर है 16 16 32 -25 और यहाँ से क्या हो जाएगा 29 4, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 29 हुआ। तो 4x इज इक्वल टू 30 में से ये गया तो 7 7 में से 4 गया तो 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 3/4। यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट पूछा था, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 3/4 कॉमा 0, मतलब ये जो वैल्यू है सेम डिस्टेंस पे है p से भी और q से भी, ठीक है। इससे हमारा a नंबर का क्वेश्चन a कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी के बी नंबर के क्वेश्चन पे देखेंगे। बी नंबर में क्या बोला है, लेट एस बी अ पॉइंट, मतलब क्या होगा, एस कोई पॉइंट होगा ऑन विच द डिवाइड पी क्यू लाइन को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, तो 2,3 रेशियो में, ठीक है, 2:3 में। मतलब एक्स एस अगर कोई पॉइंट लेंगे, पी क्यू कोई लाइन है, ठीक है, पी क्यू लाइन ले लिए, पी और क्यू। अब क्या कर रहा है ना, एस है, एस यहाँ पे पॉइंट होगा, जो टू सॉरी जो क्या कर रहा है ना, 2 रेशियो यहाँ पे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5 और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे है 4,4। ये क्या कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हम लोग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है ना, एक्स के लिए क्या होता है, यहाँ से ये वाला जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो वर्ड होगा इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एक्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं एम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको एम मान लेते हैं, यहाँ पे एन ले लेते हैं, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। तो एन x1 एम x2 क्या होता है, एम x2 प्लस एन x1, ये फॉर्मूला होता है, बाई एम प्लस एन, कॉमा y के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, m(x2), m यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, तो मतलब m का वैल्यू तो है 2 × 4 = 8 प्लस n(x1) n3 x1 2 3 2 6 m प्लस n 3 2 5, ठीक है, कॉमा y इजकल टू my2, m2 है, y2 4 है, 2 4 8 प्लस ये 3 है और ये कितना है, तो 5 है, क्या हो जाएगा, तो 10/5। तो यहाँ से ये घेर देते हैं, तो x इजकल टू हो जाएगा 14/5, कॉमा y इजकल टू हो जाएगा 18/5। मतलब बीच में ऐसा कोऑर्डिनेट होगा x, y का 14/5
कॉमा 18/5, जो क्या कर रहा है, इस पी और क्यू लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है क्या। यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 5 3 जा 15, 8 और 15 क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23/5। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा जो इस रेशियो को क्या करेगा, मतलब पी और क्यू को 2:3 में डिवाइड करेगा। इससे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे पी का कोऑर्डिनेट 2,5 था, 4,4 था, 8,3 था, अभी जस्ट यही सॉल्व किए थे। पी का कोऑर्डिनेट 2,5, 4,4, 8,3। यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया था ना, पिक्चर के फॉर्म में दे दिया था। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड जिसको दिखाई नहीं देता है, उसको क्या किया है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से उन लोग को सॉल्व कर लेना है। बाकी सारा क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, या क्या क्यों पी आर का मिड पॉइंट है। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालिए जो पी और क्यू से सेम डिवाइड में हो। यहाँ पे एस कोई पॉइंट है जो 2:3 को इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब 2:3 में बांट रहा है पी और क्यू लाइन को। ठीक है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पीछे में किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें क्या बोला है, इंडिया गेट फॉर्मली नॉन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ, formerly Rajpath, at New Delhi. It stands as a memorial to 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in First World War. ठीक है, this is 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arches. ठीक है, a student's ray of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. मतलब ये क्या बोल रहा है ना, इंडिया गेट पिछले सोल्जर मतलब जो शहीद हो चुके हैं उसके मेमोरियल मतलब उसके यादों में बनाया गया है। जो ये इंडिया गेट का हाइट बताया गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना मीटर लंबा है, तो 42 मीटर। एक श्रेया नाम की लड़की है जो क्या करती है, स्कूल की मतलब स्टडी टूर के लिए जाती है वहां पे, जिसका हाइट कितना है, 1 मीटर है। उसके बेस पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, उसको पहला क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू टॉप ऑफ इंडिया गेट। मतलब श्रेया के आई से, जैसे मान लीजिए ये क्या है, श्रेया कोई लड़की है। ठीक है, ये क्या है, श्रेया है। श्रेया के आई से टॉप ऑफ बिल्डिंग पे सी इज स्टैंडिंग एट 41, मतलब टोटल हाइट। पहले तो हमको ये पता था टोटल हाइट ऑफ टावर कितना है, तो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल हाइट कितना है, 42 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ श्रेया है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, 41 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, तो 41 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या बोल रहा है, सी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41, मतलब श्रेया भी खड़ा है कितना दूरी पे, तो 41 के ही डिस्टेंस पे। बोल रहा है व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या बनेगा, वही थीटा पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ना, अब हम लोग क्या निकालना है ना, ये देखिए थीटा के सामने वाला जो एंगल साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और उसके साथ वाला जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। हमको पी और बी पता है तो थीटा आराम से निकाल सकते हैं। पी और बी किस में आता है, तो साइन टेन थीटा और कॉट थीटा में, तो टेन थीटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है, तो 41 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, 41 दिया है। ये कट के कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री। अब क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। अब दोनों को ऑन कंपेरिजन, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। थीटा कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इफ श्रेया इज ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई आई टॉप ऑफ इंडिया गेट तो भी 60 मीटर, मतलब ये 60 डिग्री से बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रही है। अभी इस बिल्डिंग को मतलब हाइट ऑफ टावर को ऑब्जर्व कर रही है। देन हाउ फार सी इज स्टैंडिंग,
मतलब ये एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है। अभी हम लोग जानते हैं टावर के हाइट इसके आंख से कितना दूर है, 41 मीटर दूर है, ठीक है। तो यही वाला बात, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे कॉट थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन टेन थीटा ज्यादा बेटर है। टेन थीटा इजकल तो क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा इजकल टू टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है तो 41 है, बी कितना है तो नहीं पता, अभी एक्स है। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इजिकल टू 41/x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इजिकल टू 41। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 41/√3। अब हम लोग जानते हैं नीचे में अगर √3 कभी भी दिख जाए तो क्या करना है, उसको जल्दी से रेशनलाइज कर लेना है, √3/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू 41√3/3। मतलब श्रेया कितने डिस्टेंस पे है, 41√3/3 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई टू चेंज 45 डिग्री टू 30 डिग्री। मतलब पहले अगर श्रेया देख रही थी, जैसे मान लीजिए यहाँ से श्रेया देख रही थी, ठीक है, इसको तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब क्या हुआ ना, ये एंगल चेंज होकर के 60 डिग्री हो गया, कितना, सॉरी, अब ये एंगल चेंज होकर के क्या हो गया, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही मूव बैक, मतलब ये डिस्टेंस कितना चली, तो यही वाला वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं क्या डिस्टेंस कितना चली, यही डिस्टेंस ही तो निकालना है। अभी हम लोग 10 45 पे कितना दूर था, अभी हम लोग वह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे थे, अगर थीटा 45 डिग्री है तो ये कितना दूर है, 41 मीटर दूर है। तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ये कितना दूर है तो 41 मीटर यूज दूर है, और इसका भी हाइट कितना होगा, 41 मीटर फ्रॉम हर हाइट, ठीक है। यहाँ से ये वाला से हाइट कितना होगा तो 41 मीटर होगा। ये हम लोग को क्या निकालना है, 30 डिग्री से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, पे टेन थीटा वही कर देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है तो 41 मीटर है, बी कितना है तो 41 प्लस डी है, ठीक है। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 41 प्लस डी। क्या हो जाएगा, 41 प्लस डी इज इक्वल टू 41√3। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41√3 माइनस 41। अब कॉमन ले लेते हैं 41 को, 41 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो हो जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1। यही डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो क्या की मूव की है, मतलब ये जो अभी हम लोग डी का वैल्यू जो निकालने वाले थे यही वाला था, ठीक है। तो यही डिस्टेंस क्या की है, मूव की है। इसमें और करके भी क्वेश्चन दिया गया है, और या तो आप ये बना सकते हैं ए नंबर, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर ये बनाने का नंबर ना हो तो नेक्स्ट वाला बना सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या, इफ श्रेया मूव टू अ पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 41√3। मतलब श्रेया मूव करती है जिसका डिस्टेंस क्या है, 41/√3 मीटर। तो बोल रहा है इंडिया गेट से फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हमको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। इसका हाइट तो पता ही है 41 मीटर है फ्रॉम हराई, ठीक है। अभी हम लोग 41√3 जस्ट निकाले थे, 41√3 यहीं पे तो आया था। एक्स का जब वैल्यू एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था, वहां पे भी निकालेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं, टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी होता है, टेन थीटा इजकल टू, तो टेन थीटा इजकल टू पी कितना है तो 41 मीटर है, बी कितना है तो 41/√3 है। तो टेन थीटा इजकल टू 41 इंटू में हो जाएगा √3
अपॉन 41, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ऊपर चला जाता है, 41 से 40 कट गया, तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया, √3। टेन थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री। ऑन कंपेरिजन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ ना, ये जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था सारा सॉल्व हो चुका है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्या कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं।